हाय गाइस, आई एम आनंद मोहन सिंह। वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी डिजाइन क्रिएटिव। और आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का रचयिता कौन है। तो हम बता देते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऑनर जो है बिल गेट्स है, जो दुनिया के सबसे वन रिचेस्ट मैन है। एंड उनका ये स्थापना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का स्थापना 1975 में अमेरिका में बिल गेट्स ने किया था। जबकि ये 35 भाषा में रिलीज हुआ। पहले आते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम मेनू क्या है। सबसे पहले आता है होम मेनू क्या है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो होम मेनू आज चलिए सीखते हैं कि होम मेनू क्या है। सबसे पहले आता है, चलिए सबसे पहले हम कुछ पेज पर जाने के लिए सबसे पहले हम एक पेज का सेटिंग कर लेते हैं। कम से कम क्या पेज का सेटिंग होता है। तो इसमें सबसे पहले पेज लेआउट में आते हैं पोर्ट्रेट और पेज का साइज लेते हैं A4। पेज का नॉर्मली पेज का साइज होता है A4 और A4 में ही ज़्यादातर हम लोग वर्क करते हैं, ठीक। और देखिए इसके लिए सबसे लेते हैं इक्वल टू RAND छोटा कोस्ट और 2 लाइन एंड सीक्वेंस 2 लाइन कमा प्लस 2 लाइन कमा और 2 लाइन कमा और 3 करते हैं। तो 3 जो होता है हमारा सेंटेंसेज रहता है और 2 लाइन रहता है। 2 पैराग्राफ होगा और 3 सेंटेंसेज रहता है। 2 देखिए 2 पैराग्राफ हुआ, 1 2 और 3 सेंटेंस हुआ 1 एंड 2 एंड 3। 1 दोनों पैराग्राफ में 3 लाइन होगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह से हमारा लाइन एंड पैराग्राफ हम ले लेते हैं और इसके ऊपर हम बताते हैं कि क्या क्या वर्क होता है और कैसे होता है। सबसे पहले आता है कॉपी। सबसे पहले आता है, पहले सब कंट्रोल A से सिलेक्शन होता है, पूरा सिलेक्शन कर दीजिए को। और कॉपी रखना कंट्रोल C से कॉपी होता है। और उसके भी है कि यहाँ पर हम जाएंगे तो ये ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और इसको अगर हम कट करेंगे तो ऐसे कंट्रोल X से शॉर्टकट होता है कंट्रोल X, और इसको कट का भी ऑप्शन दिया वहाँ पर दबाएंगे तो ये कट हो जाएगा। और कट हो गया तो यहाँ पर पेस्ट करने के लिए जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए देखिए, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर कंट्रोल V भी करेंगे तो ये डबल पेस्ट हो गया। जो कट हुआ उसको फिर से पेस्ट किया जाता है कंट्रोल V के जरिए। तो ये हो गया कट कॉपी पेस्ट। और तीसरे बार इसके नीचे होता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे ये देखिए ऑन हो गया, ऑन इसका हम फॉर्मेट करके पूरा इसका लुक स्टाइल हम लोग चेंज कर देंगे। इसका हम स्टाइल चेंज कर देंगे और इसका हम बड़ा भी कर देंगे। अब यही सेम स्टाइल हमारे ब्लॉक में चाहिए, ये सेम स्टाइल चाहिए। तो इसे हम क्या करेंगे, ये फॉर्मेट कॉपी कर लेंगे और ये ब्लॉक के पास में हम सिलेक्शन कर लेंगे। देखिए ब्लॉक भी वैसे ही कलर में, वैसे ही अंडरलाइन में, वैसे ही सेम टू सेम फॉर्मेटिंग हो गया। मैटर मतलब ब्लॉक सेंटेंस जो वर्ड है जो है ब्लॉक है, लेकिन फॉर्मेट जो है ऑन की तरह हो गया, ठीक। दैट्स इट। एंड इसके बाद में आता है क्या, फॉर्मेट हो गया, कट कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेट हो गया। उसके बाद में आता फॉन्ट क्या है, फॉन्ट लिखावट टेक्स्ट होता है, मैटर होता है, उसको ही फॉन्ट कहते हैं। तो ये फॉन्ट अलग अलग स्टाइल में लाखों, कई लाख हजार लाखों हमारे पास फॉन्ट रहते हैं। तो जो हम डिजाइन बनाते हैं तो डिजाइन में जो हम मैटर लिखते हैं, जो उसमें जो अच्छा फॉन्ट रहता है लगता है वो उसको हम लोग रखते हैं। जैसे कैलीबरी है, कैलीबरी के बाद अल्जीरियन रखते हैं। तो देखिए ये अल्जीरियन हो गया। अल्जीरियन के जगह पर हम कुछ और रखेंगे, एरियल रखेंगे तो एरियल का ये है। सारा अलग अलग फॉन्ट होता है, उसको समझने के लिए हम अलग अलग फॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं और लुक अच्छा लगे अपने हिसाब से अच्छा फॉन्ट को चूज करके उसमें हम अपना वर्क करते हैं, ठीक। और फॉन्ट को देखिए बड़ा और छोटा करने के लिए पॉइंट दिया है, 11 पॉइंट में इतना है तो ये हम लोग ये सिलेक्शन कर लेंगे। करने के बाद में 18 पॉइंट में इतना होता है,
72 फॉन्ट में इतना होता है, 12 में नॉर्मल है इतना होता है। तो ये सब ये फॉन्ट का में चल रहा है, फॉन्ट का ये साइज कैसे इंक्रीज किया जाता है, डिस्क्रीज किया जाता है, ये हो गया फॉन्ट का पॉइंट के हिसाब से। ये देखिए एक फॉन्ट को ग्रो करने के लिए एक इंक्रीज और एक दूसरा डिस्क्रीज करने के एक बड़ा, फिर दूसरा होता है छोटा करने के लिए। ये देखिए ये है, इसको सिलेक्शन कर दिया, चलिए इसको हम सिलेक्शन करते हैं, इसको बड़ा करते हैं तो बड़ा हो जाएगा। खाली इस पर क्लिक करते रहिए, बड़ा होते जाएगा। और दूसरे उसके अपोजिट में दूसरे पर क्लिक करेंगे, उसको वो छोटा होगा। उसके बाद हम ये बी पर प्रेस करेंगे, सिलेक्शन कर कोई भी चीज़ को हम वर्क करने के लिए उसको पहले सिलेक्शन किया जाता है, सिलेक्शन करने के बाद में ही उसके ऊपर में हम वर्क कर सकते हैं। तो देखिए ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद में समझिए हमें फर्स्ट लाइन ही हम समझिए कि यहाँ पर सिलेक्शन किया, फर्स्ट सेंटेंस। अब ये हम ये बी पर हम प्रेस करें तो ये बोल्ड हो गया, या फिर ये कंट्रोल, ये फिर से बी पर क्लिक किया, अनबोल्ड हो गया। ये अनबोल्ड होते हुए कंट्रोल, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल बी अगर हम माउस से दबाते हैं तो देखिए ये बोल्ड हो गया, और फिर से रिवर्स मारते हैं कंट्रोल बी तो फिर वो अनबोल्ड हो जाता है। वही सेम चीज सभी में लागू होता है, बशर्ते कि काम अलग अलग होता है। जैसे बी का ऐसे किया, देखिए ये इटैलिक टेक्स्ट को पहले सिलेक्शन किया, उसके बाद इटैलिक पर क्लिक किए, इटैलिक आई पर क्लिक किए, इटैलिक हो गया, और अब दूसरी बार क्लिक किए, इटैलिक हट गया। तो ऐसे ही कंट्रोल इस मैटर को सिलेक्शन किया, कंट्रोल आई से इटैलिक हो गया, और डबल रिवर्स में किया तो हट गया। वैसे ही यू भी है, कंट्रोल बी हो गया, कंट्रोल आई हो गया, इटैलिक बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, और अंडरलाइन देखिए इस पर हम क्लिक कर देंगे, ये हमारा मैटर जो है अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन के नीचे भी कितने स्टाइल है, ये ऐसे स्टाइल में रह सकता है, ये ऐसे स्टाइल में रह सकता है, ये कैसा भी स्टाइल में हम जैसा हमारा पेज का रिक्वायरमेंट, हमारा जैसे रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये सब हम डिजाइन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। तो इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी कलर ले सकते हैं अंडरलाइन का। देखिए जैसे चाहिए वैसे हम कलर ले सकते हैं, जो कलर चाहिए कलर भी चेंज हो सकते हैं। ये मरूम है तो ये ग्रीन भी ले सकते हैं, देखिए जैसे चाहिए जैसा कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉन्ट में अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक क्या होता है, सीख गए। उसके बाद होता है देखिए ये स्ट्राइक थ्रू आउट क्या होता है कि जैसे हम कोई मैटर टाइप कर रहे हैं, मैटर टाइप कर रहे हैं, अचानक से गलती हो गई तो इसको बीच से क्रॉस मार देते हैं। तो ये हो गया थ्रू आउट, सॉरी ये हमारा थ्रू आउट, बीच में कोई गलती हो गया, ऐसे करके हम उसको सिलेक्शन करके अपने समझने के लिए, बाद में याद रखने के लिए इस तरह को थ्रू आउट का इस्तेमाल हो जाता है। उसमें उसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या रहता है कि जैसे कि H2 S4, चलिए हम इसको समझते हैं कि H2 S4। अब ये सब्सक्राइब क्या होता है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सब्सक्रिप्ट में हम जो सिलेक्शन किए रहते हैं वो ये लेटर के डाउन में जाता है। ये देखिए डाउन में गया, और उसी पर दूसरी बार क्लिक करें तो वो नॉर्मल में आ जाएगा, और फिर से हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो डाउन में जाएगा, और दूसरी बार क्लिक करेंगे नॉर्मल हो जाएगा। तो ये होता है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, जैसे टू का होल स्क्वायर जैसे रहता है तो उसको सब सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर जाता है, ये 2 ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरी बार दबाएंगे वो नॉर्मल आएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो वो सुपरस्क्रिप्ट होकर के ऊपर जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या आता है ए में क्या सेंटेंस क्या रहता है कि देखिए जैसे कोई भी हम ये सेंटेंस जैसे ही हम
लुक फ्रॉम द करंट, इतना हम सेंटेंस, लुक फ्रॉम द करंट, इतना हम सेंटेंसेस ले लिए, इतना वर्ड ले लिए। वर्ड लेने के बाद में हम ये चीज चाहिए सेंटेंस, ये हमारा नॉर्मली सेंटेंसेस रहता है। दूसरा क्या, अपर केस, उसको इसको ये करके सिलेक्शन करके, और ये सिलेक्शन करने के बाद में ये हम लेंगे अपर केस। अपर केस में क्या होता है, कोई भी चीज को, सेंटेंस को हम बड़ा कर, कोई भी, देखिए कोई भी इसको हम बड़ा करते हैं समझने के लिए। देखिए ये एक बार क्लिक करेंगे तो हम सेंटेंसेस में है, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो ये लोअर केस में चला जाएगा, तीसरी बार क्लिक करेंगे उसके एडजस्टमेंट डाउन होती है, अपर केस में सबसे बड़ा, सब बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में आएगा तो अपर केस में कैपिटलाइज ईच वर्ड, जैसे राम है, राम इज गुड, बॉय तो नीचे बॉय, जैसे ये वर्ड हो गया राम इज ए गुड बॉय। तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड माने सारा वर्ड को पहला लेटर जो होता है कैपिटल करेगा। ये देखिए सारा वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल में कर दिया, ये होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसके बाद अपना आता है टोगल केस। टोगल केस में क्या रहता है, सबसे फर्स्ट लेटर जो होता है छोटा रहता है, बाकी सब बड़ा रहता है। सब फर्स्ट लेटर छोटा, बाकी सब लेटर बड़ा। ये सिलेक्शन नहीं कर रहा, ये देखिए ये फर्स्ट लेटर होगा छोटा और बाकी सब बड़ा, ठीक। तो ये देखिए ये सेंटेंसेस में ऐसे हो गया, लोअर केस में सब सारा का सारा छोटा, सेंटेंस के में सबसे फर्स्ट लेटर, सेंटेंस का सबसे फर्स्ट लेटर जो रहता है वो बड़ा रहता है, बाकी सब छोटा रहता है। कैसे, तो राम इज अ गुड बॉय, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। जिस राम इज ए गुड बॉय तो फर्स्ट लेटर जो है ये आर जो रहता है ये सेंटेंसेस किस में रहता है, बाकी ये लोअर केस में सारा सेंटेंस जो होता है छोटा होता है, अपर केस में सारा बड़ा होता है। कैपिटलाइजेशन में सारा वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल हो जाता है, और टोगल में सबसे पहला लेटर जो होता है छोटा होता है, बाकी बचा हुआ लेटर बड़ा रहता है टोगल केस में। ये समझ गए हम कि ये इसका फॉर्मेट हम समझ गए कि वर्ड का बोल्ड टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कैसे करते हैं, और उसका सेंटेंसेस के बारे में समझ गए। उसके बाद आता है हमारा उसको फॉर्मेटिंग के लिए आएगा। देखिए इसको पहले बोल्ड हटा लेते हैं, अंडरलाइन को, ये देखिए अंडरलाइन हम हटा लिए। और इसके बाद में आता है जैसे कि हम इसको सेलेक्ट कर लिए, और बैकग्राउंड जैसे जो टेक्स्ट है, मैटर के नीचे जो बैकग्राउंड है उसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए रेड हो गया। अब इसको हम जो भी कलर देना चाहेंगे तो जो भी कलर दे सकते हैं, इसको सिलेक्शन करेंगे, ये देखिए ये पीला हो गया। अगर हम सिलेक्शन करके ये कलर रखना चाहेंगे तो फिर सिलेक्शन करेंगे, ये हो गया। और अगर हमें नहीं चाहिए तो उसी पर फिर से सिलेक्शन करेंगे, ये फिर से सिलेक्शन करेंगे, हट जाएगा। तो ये हो गया बैकग्राउंड का कलर, टेक्स्ट के नीचे बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। दूसरी बात ये होता है मैटर को कैसे कलर किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी मैटर को सिलेक्ट करते हैं, उसको क्लिक करते हैं तो ये कलर चेंज हो जाता है। इसमें भी जो कलर चाहिए, जैसा कलर चाहिए वैसा हम चेंज कर सकते हैं। कलर में भी अपना मोर कलर का ऑप्शन दिया है, स्टैंडर्ड कलर का है, जो जैसे इसमें जहाँ पर क्लिक करिए वैसे उसके हिसाब से कलर आएगा। उसके बाद ये स्टैंडर्ड कलर है, स्टैंडर्ड में उसके बाद कस्टम कलर है, कस्टम कलर में जो चाहिए अपने को उस टाइप से देखिए ऐसा कलर हो जाता है। जो हम चाहिए हमें उस टाइप से हम कलर ले सकते हैं। जैसे ये रेड टाइप से लिए तो देखिए इस तरह से हमारा बन गया लाइट रेड। इसके बाद
क्या होता है कि फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है कि अभी ये देखिए ये H2SO4 कितना बड़ा है वर्ड, तो इसका नॉर्मली 11 के फॉन्ट में क्लियर फॉर्मेटिंग कर देखिए 11 के फॉन्ट में ये नॉर्मल कर दिए फॉर्मेट करके। तो ये यहाँ तक हम सीखे कट कॉपी पेस्ट, बोल्ड इटैलिक और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट के बारे में समझें। और उसके बाद आता है क्या, दूसरा कॉलम में क्या, ये फॉन्ट में और भी वर्ड है और क्या है, जैसे कि फॉन्ट में बोल्ड इटैलिक ये सब हो गया। फॉन्ट में देखिए इफेक्ट क्या है फॉन्ट का इफेक्ट थोड़ा समझ लेते हैं। फॉन्ट का इफेक्ट क्या है, जैसे स्ट्राइक थ्रू ऊपर समझ लिए, डबल स्ट्राइक थ्रू, डबल ये देखिए डबल, जैसे सिंगल आता है वैसे डबल होता है, ठीक। और इसी पर क्लिक करेंगे ये गायब हो जाएगा, ठीक। उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट क्या, सबस्क्रिप्ट क्या है, ऊपर जाने समझे। शैडो क्या, शैडो जो लिखा है उसके ऊपर में शेड आएगा, यू कैन यूज का शेड आएगा, देखिए जो लिखे हैं उस, देखिए इस ये यू कैन सी का इस लिखा हुआ है उसके अंदर में थोड़ा शेड आ रहा है, और उसको हम बड़ा करेंगे तो और ज़्यादा बेटर से देख सकते हैं। ये देखिए इसका शेड आ रहा है यूज। तो ये एक फॉन्ट में शेडिंग रहता है, आउटलाइन रहता है। फॉन्ट में हमारे ये आउटर लाइन करेंगे तो ऐसा दिखेगा, इम्बोज करेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये देखिए कैसे दिखेगा, ये देखिए फॉन्ट को इम्बोज कर दिया, इम्बोज। उसके बाद इनग्रेव करेंगे तो ऐसे दिखेगा। उसके बाद स्मॉल कैप्स में करेंगे, देखिए कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा स्मॉल कैप्स है ऐसे। ये सारा का सारा बड़ा है लेकिन कैपिटल है, देखिए ये कैसे स्मॉल कैसे समझ में आएगा कि ये हमारा केस में जाते हैं और ये हमारा लोअर केस है, लोअर केस सेंटेंसेस कर देते हैं। और इसमें हम जाते हैं फॉन्ट में, ये सब हटा लेते हैं। पहले ये नॉर्मली सेंटेंसेस केसेस में है, सेंटेंसेस केस में है तो इसको हम नॉर्मल जाते हैं। और ये ऑल स्मॉल कैप्स में है, कैप्स में देखिए स्मॉल कैप्स में कैसे होता है, सारा का सारा बड़ा हो जाता है, थोड़ा कैपिटल रहते हुए भी सारा बड़ा होता है। और ये कैसे मालूम चलेगा कि, तो इसको हम ये लोअर केस में रखेंगे तो मालूम समझ में आएगा। जब जैसे ये लोअर केस में हुआ और इसको फॉन्ट को फॉर्मेटिंग करने जाता है, ऑल कैप्स स्मॉल सब के में वैसे है। ऑल कैप्स में क्या होता है, तो देखिए ऑल कैप्स में ये देखिए सारा का सारा कैप्स है। इस स्मॉल कैप्स में जो है ना कि ये देखिए सारा लेटर जो होता है छोटा छोटा यूज हो जाता है कैपिटल रहते हुए। और ये ऑल कैप्स में थोड़ा बड़ा हो पूरा बड़ा लेटर होता है। उसके बाद हिडन क्या है, अब देखिए जैसे यू कैन यूज, इसी वर्ड को हमको हटाना है तो हिडन, और यहीं पर यू कैन यूज था वो किधर गया, आप खोज रहे हैं कहीं मिलेगा ही नहीं। इस पर डबल क्लिक करने जाएंगे, हिडन भी इसमें बटन भी दबा देंगे, नहीं दिखाई दे रहा, कुछ दिखाई नहीं रहा। तो इसके यू कैन यूज को सबको लाने के लिए सबसे पहले इसको कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्शन कर देंगे और फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद हिडन को डबल क्लिक करेंगे और फिर हमारा आ गया यू कैन यूज। तो ऐसे हम किसी भी मैटर को, किसी भी टेक्स्ट को हाइड कर सकते हैं और उसको इस तरीका से कंट्रोल ए से सिलेक्शन करके और उस पर जाके उसके हिडन पर डबल क्लिक करके हम उसको मंगा भी सकते हैं। ओके, दैट्स इट। उसके बाद होता है क्या, हमारा नंबरिंग क्या है, बुलेटिन क्या है। उसके बाद होता है देखिए नंबरिंग क्या है। सबसे पहले आता है बुलेट में कैसे, देखिए बुलेट का स्टाइल कोई भी ये देखिए चेंज हो सकता है। कोई भी बुलेट हम बुलेट के स्टाइल ले सकते हैं।
कैसे भी हम इसको डिफाइन करके, जैसे हम कोई कलर में ले सकते हैं, कोई भी कलर में हम कलर में भी, ये देखिए बुलेट का कलर चेंज हो गया। ये देखिए हमें ये अच्छी ये चाहिए, जैसे हमको डिजाइन चाहिए हम अपने हिसाब से उसको बुलेट बुलेट बना के उसको रख सकते हैं। ये देखिए बुलेट के बाद में आता है क्या, चलिए हम ये नॉर्मल करते हैं। उसके बाद आता है नंबरिंग। नंबरिंग के हिसाब नंबरिंग कैसे वो किया जाता है, ये देखिए जैसे ये हो गया नंबरिंग। जैसे कि हमारा ये इसे एक पैराग्राफ और बनाते हैं। देखिए अगर हमें इसमें बुलेट डालना है तो ये देखिए नंबरिंग डालना है तो ये देखिए ABCD 1 2 3 4 5 जैसे भी चाहिए वैसे हम ले सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा नंबरिंग। नंबरिंग हम इस हिसाब से ले सकते हैं, जैसे बुलेट लेते हैं उसी हिसाब से नंबरिंग ले सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 हो ये। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, ये करंट लिस्ट कि मैं नंबर के अंदर में अपना सब लिस्ट के अंदर में सब लिस्ट कैसे चूज करते हैं। तो जैसे कि इसमें हमें पॉइंट है, जैसे कि ये देखिए जैसे कि ये हमारा नंबरिंग हो ये हो गया। और अभी हमारा ये सिर्फ इसको कॉपी कीजिए, ये चीज हो गया। अब ये चीज जो हमारा फर्स्ट में नंबरिंग, ये हमारा समझिए कि इसको हम लोग सिलेक्शन करके इसको हम नंबरिंग दे दिए। नंबरिंग देने के बाद में ये देखिए ये लिस्ट हुआ और ये सब लिस्ट हो गया। ये 1 2 के जगह पे ये उसके बाद में ABCD ऑटोमेटिक जो होता है नंबरिंग में, देखिए 1 2 3 के बाद में ए और यहाँ पर और कुछ लिखना है BC, इसमें भी कुछ लिखना है, यहाँ पर ये तो एक नेम और उसके नीचे सब नेम। वो मतलब ये अपना बुलेट के बाद में नंबरिंग में इस तरह से आता है। ठीक, और नंबरिंग के बाद में आता है दूसरा क्या आता है, ये करंट लिस्ट। करंट लिस्ट में कैसा रहता है, डिजाइन चेंज रहता है। ये देखिए सारा का सारा डिजाइन चेंज हो गया। ABCD एक ही स्टाइल में, ABCD एक ही स्टाइल में देखिए 1 2 3 4। पहले कैसे था, पहले ऐसे था, राम इधर मोहन इधर, राम इधर मोहन इधर। और ये क्या होता है करंट लिस्ट में, ये इसका स्टाइल चेंज हो जाता है। ये देखिए राम वहीं पर है, यहाँ पर ये इसका बुलेट ये नंबरिंग चेंज होता है, देखिए स्टाइल भी चेंज हो जाता है। उसके बाद में आता है हमारा ये क्या बोलते हैं कि लाइन के स्पेसिंग। लाइन के स्पेसिंग चलिए हम फिर से कुछ इंडेट ले लेते हैं, RAND। उसके पहले सबसे पहले आता है इजिकल टू, उसके बाद रैंड के बाद में आता है छोटा कोस्ट 2 सेंटेंसेस 5 सेंटेंस 2 पैराग्राफ नहीं 4 पैराग्राफ एंड 2
सेंटेंसेस, 4 पैराग्राफ और 2 सेंटेंसेस, दो। तो इसमें हम ये देखिए लेफ्ट एलिमेंट क्या है, ये देखिए टैब हम लोग रखे हैं, इतना सबका ये टैब मार्क कर रखे हैं, पहले सेटिंग करके इसके लिए टैब दिया है। देखिए अब इसमें हम करते हैं लेफ्ट एलिमेंट, कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल एल से लेफ्ट एलिमेंट होता है, कंट्रोल ई से सेंट्रलाइज होता है पेज ये पैराग्राफ, कंट्रोल आर से राइट होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई होता है। तो कंट्रोल ई, कंट्रोल एल, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल जी, इससे हमारा सारा वर्क होता है ये एलिमेंट सेटिंग के लिए। उसके बाद बताता है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है, ये देखिए ये हमारा स्पेसिंग को कम ज़्यादा करने के लिए, स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए ये दिया है। जैसे ये पैराग्राफ जो होता है इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड लाइन बॉर्डर सेटिंग, जैसे ये देखिए, जैसे कि ये हमारा स्पेस को बढ़ा दिए, और भी ज़्यादा स्पेस को बढ़ा दिया, ठीक। तो उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग को रिमूव कर सकते हैं, ला सकते हैं, जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। उसके बाद आता है ये कलर। कलर क्या होता है, देखिए ये उसको मैटर को देखिए ये अपना मैटर को, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड को अपना ये देखिए चेंज कर रहा है, टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर देता है। इसमें का जो होता है टेक्स्ट के बैकग्राउंड को जैसा कलर चाहिए वैसा कलर में चेंज कर देता है। अब देखिए ये चाहिए हमको, इसमें कलर चेंज हो जाएगा। देखिए कलर चेंज हो गया, ये ब्लू के जगह पर हमें रेड चाहिए तो रेड हो जाएगा। जैसा कलर चाहिए बैकग्राउंड को जैसे कलर चाहिए उस तरह से ये कलर जहाँ जैसे जैसे रखेंगे वैसे ये यहाँ पे वैसे कलर चेंज हो जाएगा। ये बैकग्राउंड का कलर है, नो चाहिए तो नो कर देंगे, बैकग्राउंड का कलर नहीं चाहिए तो नहीं कर देंगे। मोर कलर वही स्टैंडर्ड कलर और कस्टम कलर, जहाँ से जैसे कलर चाहिए वैसे उठा कर डाल सकते हैं। उसके बाद क्या आता है इंडेंट। इंडेंट क्या है, जैसे ये हो गया। अब लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट की तरफ ये देखिए ये राइट की तरफ जाएगा ये इंडेंट, और वही उसको ये लेफ्ट की तरफ इंडेंट को सेटिंग करने के लिए जैसे राइट एंड लेफ्ट को सेटिंग करने के लिए है, ठीक ना। उसके बाद आता है ए टू जेड सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, जैसे कि ये हम सॉर्टिंग के लिए सॉर्टिंग क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 जैसे ये नंबरिंग दिया है। तो सॉर्टिंग में क्या होता है, हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे असेंडिंग ऑर्डर है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो ये देखिए ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे नीचे वाला को जो क्रम रहता है ना, जैसे 5 है, जैसे वो 1 2 3 4 5 है, तो 5 जो स्टार्टिंग होता है 5 से, और अपर जो शुरुआत से रहता है 1 2 3 तो उसे असेंडिंग होता है। ये असेंडिंग में करेंगे तो 1 2 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और एक बात और इसके साथ में ये देखिए, ये अगर टोटली यहाँ पर टोटल को सिलेक्शन करेंगे, मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो रहा और असेंडिंग ऐसे डायरेक्ट करेंगे तो इसको डिसेंडिंग करके डायरेक्ट करेंगे तो सीरियल नंबर और आइटम डिस्क्रिप्शन वो भी नीचे चला जाएगा। देखिए इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करेंगे कि हमें नहीं चाहिए 5 हो गया, ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर ऐसा है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये नॉर्मल है और ये 1 2 उसके बाद सीरियल नंबर भी डायरेक्ट नीचे चला गया, और इसको डिसेंडिंग में डालेंगे डायरेक्ट ऊपर जाएगा। लेकिन ये
ये जो है चेंज होता है। लेकिन आप अगर हमें ऊपर का हेडिंग वैसे के वैसे चाहिए तो हमें क्या करना है, असेंडिंग रखें चाहे डिसेंडिंग, इसमें हेडर रो अपना ऊपर ही रखेंगे। अब उसके बाद में हम चेंज करना चाहते हैं डिसेंडिंग की असेंडिंग करना चाहते हैं, असेंडिंग हो गया। हाँ? देखिए इसके बाद में देखिए हम हेडर रो का रख के उसके बाद हम डिसेंडिंग कर रहे हैं। तो देखिए 5 से स्टार्टिंग है, और फिर से हम अगर हमें 1 से स्टार्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, और फिर यहाँ पर हेडर फिर से वहीं पर रहेगा लेकिन 1 ऊपर जाएगा। देखिए 1 ऊपर नीचे गया, 1 2 3 4 से स्टार्टिंग हो गया और सीरियल नंबर वहीं के वही है। इसको सिलेक्शन करके हेडर चाहिए तो हेडर रो पर क्लिक करना है, और उसके बाद असेंडिंग का डिसेंडिंग हो जाएगा, और डिसेंडिंग का असेंडिंग चाहिए तो फिर भी ये हेडर रो का रख के पहले की तरफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ये पैराग्राफ को ऐसे रहता है। उसको पैराग्राफ को समझने के लिए ये दिया रहता है इंडेंट। उसके बाद में क्या आता है, ये टेब अपना ऑल बॉर्डर क्या होता है, जैसे कि हम इसको ये किए और क्लिक किए, इससे चारों तरफ से बॉर्डर बन गया। ठीक, ये पैराग्राफ को क्लिक किए और ये ड्राइंग करना चाहिए। अब हम किसी एक लेफ्ट एलिमेंट राइट से हमने चाहते हैं बॉर्डर तो राइट में आ गया, लेफ्ट से बॉर्डर चाहते हैं तो लेफ्ट में हमारा बॉर्डर हो गया। अगर नहीं चाहिए तो वो भी नो बॉर्डर ला देते हैं। और अब इसमें देखो टेक्स्ट ड्राइंग टेबल तो आगे भी बताएंगे हम ड्राइंग टेबल क्या है और कैसे बनाया जाता है, इंसर्ट मेनू में आएगा। ठीक, तो उसके बाद में आता है ये हेडिंग क्या होता है। देखिए हेडिंग 1 2 3 कैसे हेड, जैसे ये हमारे हेडिंग पे हो गया तो हेडिंग का स्टाइल चेंज होगा। देखिए इसमें ऐसे दिखाएगा, ये ऐसे दिखाएगा, अलग अलग स्टाइल में हेडिंग सॉरी अलग अलग स्टाइल में हमारा हेडिंग आएगा। बहुत सारा हेडिंग का स्टाइल जो है क्लियर प्रॉपर्टी के अंदर पहले जैसे हो जाएगा, और जैसे चाहिए अगर हमारा और भी डिजाइन में चाहिए तो उसी डिजाइन में हमारा हेडिंग आ जाएगा। ठीक, ये चेंज स्टाइल वही है जो इस तरह से अपना स्टाइल जो है चेंज होते रहेगा। तो चलिए सीखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस क्या है। फाइंड के मतलब देखिए फाइंड का मतलब कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पर द वर्ड्स है, द वर्ड को फाइंड करना है तो देखिए जहाँ जहाँ द है वहाँ वहाँ उसको द को फाइंड करेगा। और रिप्लेस क्या है, जैसे द वर्ड को रिप्लेस करेंगे ऑफ से। द वर्ड को अब जहाँ जहाँ द लिखा हुआ है उसको ये देखिए रिप्लेस करेगा ऑफ में। जैसे ये द है, ये द सब्जेक्ट द यहाँ पर सेलेक्ट है, अब इसको रिप्लेस कर देगा ऑफ से, ऑफ हो गया। फिर द को सिलेक्शन किया, फिर रिप्लेस किया ऑफ से, और फिर रिप्लेस किया ऑफ से, और जितना बचा है रिप्लेस ऑल टू एक बार करें तो सबको रिप्लेस हो जाएगा। देखिए जितना ऑफ है, जितना द था वो सारा का सारा ऑफ में रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो गया। एंड गो टू क्या होता है, जैसे ज़्यादा पेजेस रहता है, जैसे कि देखिए पेज को बढ़ाते हैं, जैसे कॉपी किया देखिए और ढेर सारा पेज बनाते हैं, और उसके बाद हम सोचेंगे कि 46 पेज हो गया। अब फाइंड रिप्लेसमेंट करने के बाद में हम सोचते हैं कि डायरेक्ट हम पेज नंबर कितना पे है, पेज नंबर 25 पर हम डायरेक्ट जाने की सोच रहे हैं। तो देखिए गो टू 25, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 25 में हम लोग आ गए। पेज नंबर 26 में जाना चाहते हैं तो ये हमें डायरेक्ट 26 नंबर पेज में यहाँ पर लेके जाता है।
तो ये हो गया फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। और इसके बाद में क्या आता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट में सेलेक्शन ऑल हो गया, ठीक। इस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में क्या होता है, सेलेक्ट टेक्स्ट विथ सिमिलर फॉर्मेटिंग। जैसे कि जैसे कि हम यू को ले लिए सिलेक्शन करके, सेलेक्ट टेक्स्ट, जैसे कि हम ये, जैसे ये कलर का हम कलर चेंज कर देते हैं। जैसे ब्लू, ब्लॉक को रेड कर दिए, यूजिंग को भी रेड कर दिए, यू को भी रेड कर दिए, ओवरऑल का भी रेड कर दिए। तो हम इस सब चीज़ को सेलेक्ट कर लिए। देखिए यहाँ से यहाँ पर सिलेक्शन हो गया, जितना रेड है उतना हम जो रेड किए हैं एक बार में सारा सिलेक्शन लिए। अब इसको हम चाहिए कि इसका कलर चेंज कर देते हैं, चेंज हो गया। अब इसको हम चाहिए जैसा फॉर्मेट करना चाहते हैं, बड़ा करना बड़ा, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसा वन टाइम में हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलग से कलर दे करके और हम लोग गए थे सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। हमारे ये जो टेक्स्ट था उसका सिमिलर फॉर्मेटिंग करने के लिए ये ऑप्शन है। तो देन आज का हमारा ये टॉपिक होम मेनू के बारे में समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को होम मेनू समझ में आया होगा और हमारा होम मेनू MS वर्ड में जो हम होम मेनू के बारे में बताएं, और उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आया रहेगा। और समझ में आया रहेगा तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और हो सके तो बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो।